हाय गाइस, मैं शिवम सर। मैं आप लोग के बीच लेके आया हूँ क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है कि सिद्ध कीजिए कि कर्णिम 5 एक अपरिमेय संख्या है। ये सवाल हर साल पूछे जाने वाला सवाल है। ये ऐसी कोई भी साल ही नहीं है जिस साल ये सवाल न पूछा गया हो। तो इस सवाल को हम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से समझना है और पेपर में भी करना है। अब आ जाओ, इसको हल कैसे करते हैं, इसको हल कैसे करते हैं, अब इसको देखते हैं हल कैसे करेंगे। आइए देखते हैं कि सबसे पहले ये करड़ी में 5 है। क्या है? करड़ी में 5। क्या भाई? करड़ी में 5। अब हल करते समय लिखेंगे हल बराबर इस करड़ी में 5 को अपरिमेय सिद्ध करना है। अपरिमेय मतलब जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते, जिसे हम p बटा q के रूप में नहीं लिखते। जब इसको आप p बटा q के रूप में नहीं लिख पाओगे तो ये अपरिमेय हो जाएगा। तो आज ही हमको यही सिद्ध करना है। तो ये कर्णिम 5 को सबसे पहले हमें सिद्ध करना है कि कर्णिम 5 बराबर है p बटा q के। सबसे पहला मैटर हम लोग का क्या रहेगा? कर्णिम में 5 बराबर है p बटा q के। अब जहां p कामा q एक पूर्णांक है, एक क्या है बेटा? पूर्णांक। जहां p कामा q एक क्या है? पूर्णांक है। जहां p कामा q एक पूर्णांक है और एक सहअभाज्य संख्या है। एक सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या। सहअभाज्य संख्या क्या होती है? वह संख्या जिसका सहअभाज्य संख्या क्या होता है? सहअभाज्य संख्या वह संख्या जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई खंड नहीं होता। कोई खंड नहीं होता। जिसका सहअभाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई खंड नहीं होता। वह क्या कहलाता है? सहअभाज्य संख्या कहलाता है। तो p बटा q एक क्या है? p और q क्या है? एक सहअभाज्य संख्या है। अब यहां तक तो हम लोग मान लिए हैं। यहां तक अगर मैटर समझ में आ गया फिर आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले इस मैटर को फिर से एक बार रिपीट करते हैं कि कर्णिम 5 p बटा q मानना है, ये आप लोग को मानना ही पड़ेगा। उसके बाद जहां p कामा q एक पूर्णांक है, ये मैटर भी लिखना पड़ेगा और एक सहअभाज्य संख्या है। अब सहअभाज्य संख्या आपको वहां एक्सप्लेन नहीं करना है। इस सहअभाज्य संख्या एक और स्वयं के अलावा और कोई नहीं खंड नहीं होता। जिसका एक और स्वयं के अलावा और कोई खंड नहीं होता, ये एक्सप्लेन आपको नहीं करना है। ये तो हम आपको समझा रहे हैं कि सहअभाज्य संख्या वही होता है जिसका एक और स्वयं के अलावा कोई खंड नहीं होता है। एक और स्वयं के अलावा कोई खंड नहीं होता है। अब आइए अगला मैटर देखते हैं। यहां तक तो हमारे ख्याल से मैटर आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं कि अब कर्णिम 5 p बटा q माने हो। अब अगला स्टेप क्या होता है? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर अगला स्टेप यही है भैया। अगला स्टेप क्या है कि दोनों पक्षों का क्या करोगे? वर्ग। दोनों पक्षों का क्या करोगे? वर्ग कर दीजिए। कर्णिम 5 का वर्ग बराबर p बटा q का वर्ग। यहां तक क्लियर है? वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर होता है। वर्ग मतलब क्या होता है? स्क्वायर। अब कर्णिम 5 का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? कर्णिम 5 गुणे कर्णिम 5 बराबर इधर p का स्क्वायर कर दिया, कितना हो गया? p स्क्वायर बटा कितना हो गया? q स्क्वायर। कर्णिम 5 गुणे कर्णिम 5 हो गया बराबर p स्क्वायर गुणे p स्क्वायर बटा कितना हो गया? q स्क्वायर। अब कर्णिम 5 गुणे कर्णिम 5 एक रूल वर्गमूल का एक रूल जानते हो, जिसका जोड़ा बन जाता है वो क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। अब देखिए कर्णिम 5 गुणे कर्णिम 5 को कर्णिम में 5 गुणे 5 लिख सकता हूं? क्या लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता हूं। अगर लिख सकता हूं तो कर्णिम यहां देखो 5 5 का जोड़ा बन गया और जिसका जोड़ा बन जाता है वो बाहर निकल आता है भाई साहब। ये कितना आ गया? बाहर 5 आ गया। बाहर कितना आ गया? 5। तो कर्णिम 5 का जोड़ा कर्णिम 5 में कर दिया, कितना आ गया भैया? 5 बराबर p स्क्वायर बटा q स्क्वायर। यहां तक समझ में आया? अब देखिएगा यहां क्यू स्क्वायर का
यहाँ पी स्क्वायर में क्यू स्क्वायर का क्या हुआ है, भाग हुआ है। अब जब इधर भेजोगे तो क्या आ जाएगा, गुणा, तो 5 गुणे क्यू स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर। यहां तक क्लियर है? अगर यहां तक क्लियर है, आगे देखिएगा, इधर 5 और क्यू स्क्वायर के बीच में क्या है, गुणा है, उधर जाएगा तो क्या आ जाएगा बेटा, भाग। क्यू स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, पी स्क्वायर बटा कितना आ जाएगा, 5। यहां तक हमारे क्या आप लोग को मैटर क्लियर होगा। अब यहां लिखेंगे मैटर को, कहां लिखेंगे, अब यहां समझिएगा, मैटर को लिखेंगे कि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है, विभाज्य है, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है। अतः पी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। यहां तक मैटर क्लियर है? अब अगला स्टेप क्या करते हैं, एक टॉपिक तो यहां तक क्लियर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग कर दिया, यहां तक हो गया। अब दूसरा टॉपिक फिर से अगला टॉपिक मानते हैं। अब अगला टॉपिक यहां से क्लियर करते भाई साहब, यहां से देखिएगा, इतने में हम लोग अगला टॉपिक को देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या है कि अब हमको P बराबर कोई अलग कांस्टेंट मानना है। P बराबर अलग कांस्टेंट क्या मानेंगे, कोई अलग चर मान लो भाई, अलग मान लो। अब ये मान लो 5 है, इसे 5 तो रख दीजिए, P बराबर 5। अब Q की जगह पर क्या मान लो, R मान लो, R। P बराबर 5 R मान लिया, P बराबर कितना हो गया, 5 R। अब फिर वही लिख दिए मैटर भैया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, फिर से वही मैटर आ गया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। यही मैटर भाई साहब, दो मैटर हमको क्लियर करना है। पहला है कि जो हम पहले करने 5 पी बटा क्यू मानेंगे, उसका वर्ग करेंगे। फिर हम लोग मानेंगे कि पी बराबर एक अलग वेरिएबल्स मान लेंगे भाई, जो 5, अब मान लो पी बराबर कितना हमारे 5 आर हो गया, दोनों पक्षों का क्या कर दिया, वर्ग कर दिया, दोनों पक्षों को क्या कर दिया, वर्ग कर दिया। अब दोनों पक्षों का वर्ग जैसे किया तो इधर क्या हो गया, पी पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया, बराबर 5 आर पे क्या आ गया, स्क्वायर आ गया। पी पे भी स्क्वायर आ गया, उधर 5 आर पे स्क्वायर आ गया, पी पे भी स्क्वायर आ गया और 5 आर पे स्क्वायर आ गया। अब ये सिंपल ही बात है भाई, पी का स्क्वायर कितना होगा, पी स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और यहां कितना आ जाएगा आर स्क्वायर, 25 आर स्क्वायर। अब P की जगह पर हम क्या लिखेंगे भैया, P की जगह पर हम क्या लिखेंगे, P स्क्वायर इधर दिखेगा, इधर थोड़ा वीडियो इधर दिखेगी भाई। P स्क्वायर बराबर कितना है, 5Q स्क्वायर है, क्या है 5Q स्क्वायर। तो P स्क्वायर की जगह पर हम क्या लिख देंगे, 5Q स्क्वायर। यहां तक समझ में आएंगे भाई, P स्क्वायर की जगह पर हम 5Q स्क्वायर लिख दिया बराबर 25 आर स्क्वायर। यहां तक क्लियर है बेटा, 5Q स्क्वायर बराबर 25 आर स्क्वायर। 5 से काट दीजिए, 5 का 5 25। अब 5 को उधर भेज दीजिए, Q स्क्वायर बेटा कितना आ जाएगा, इधर गुणा के रूप में है तो इधर आ जाएगा भाई भाग के रूप में हो जाएगा, Q स्क्वायर बटा 5 बराबर क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर। अभी बहुत लोग को नहीं समझ आया कि सर यहाँ कैसे गुणा के रूप में है। भाई कोई कांस्टेंट है वो वेरिएबल के साथ है, मान लो कोई भी, मान लो यहाँ 3R है तो यहाँ भी दिखाएंगे 3 और R के बीच में कोई क्या है, गुणा है। 5R है, 5R के बीच में क्या है, गुणा है। 5 और R के बीच में क्या गुणा है। इसी में नहीं, एक और रूल होता है, जैसे अगर कोई करड़ी भी है, जैसे 3 करड़ी में 2, ये भी क्या है 3 और करड़ी में 2 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। जैसे मान लो कि 4 करड़ी में 2, ये भी 4 और करड़ी में 2 का क्या हुआ है, गुणा हुआ है। ये भी जान लीजिएगा गुणा होता है। करड़ी और कोई चर, मान लो कोई वैसी संख्या है जो प्राकृतिक संख्या है, उसका अगर करड़ी और लगा हुआ है तो वो भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई का चिन्ह से जुड़ा होगा। किसके चिन्ह से भैया, मल्टीप्लाई के चिन्ह से। किसके चिन्ह से भैया, मल्टीप्लाई। अब देखिएगा यहां तक तो हम लोग का मैटर क्लियर है। अब सेम मैटर वही लिखा, यहां भी दोहराएंगे, सेम मैटर यहां भी दोहराएंगे। क्या दोहराएंगे, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अतः क्यू भी 5 से विभाज्य होगा।
क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। अब यहां लिखिएगा, यहां तक तो हमारे ख्याल से दोनों मैटर समझ में आ गए। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब पी भी 5 से विभाज्य होगा, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तब क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। ये दोनों मैटर अगर समझ में आ गया है तो अगला मैटर क्या है हम लोग के बीच में। अब देखिएगा, थोड़ा सा हम इस पहले वाले वीडियो को थोड़ा सा पहले वाले को इरेज कर रहा है। यहां देखिएगा, यहां लिखेंगे अब यहां थोड़ा सा थियरी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? P कामा Q, P कामा Q दोनों, P कामा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, विभाज्य हैं। P कामा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं। P कामा Q दोनों 5 से विभाज्य हैं, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि P कामा Q एक, क्या माने भैया, एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है। अतः अब देखो ये मैटर बहुत इंपॉर्टेंट रहता है भैया। P कामा Q दोनों 5 से विभाज्य है, P कामा Q दोनों 5 से विभाज्य है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि P कामा Q एक क्या माने हो, सहअभाज्य संख्या। सबसे बड़ा मैटर ये कर रहा है, सहअभाज्य संख्या, सहअभाज्य संख्या है। अतः यह सिद्ध होता है कि करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसी के साथ ये चैप्टर, ये क्वेश्चन आप लोग का क्या हो गया, क्लियर हो गया। ये समझ लीजिएगा, ये VIMP सवाल है भैया, VIMP सवाल है। हर साल पूछा जाता है इस सवाल को, इस सवाल को हर साल पूछा जाता है। इस सवाल को इग्नोर मत करिएगा भाई साहब, ये सवाल इस साल भी आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। धन्यवाद। हाय गाइस, मैं शिवम सर, मैं आप लोग के बीच में लेके आया हूँ क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 1 नंबर और 2 नंबर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चंस करड़ी में 2, करड़ी में 5 ये सबसे इजी होते हैं। इसको बस क्या करना रहता है कि थोड़ा सा P बटा Q के रूप में मानकर वही उसके बाद करड़ी में जैसे 2 दिखाया थे सिद्ध करना है कि अपरिमेय संख्या है, वैसे इसको भी दर्शाना है। ये काफी इजी होते हैं उसकी अपेक्षा, करड़ी में 2, करड़ी में 5 की अपेक्षा ये काफी इजी होते हैं प्रूव करना। तो ठीक है, आज हम इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, आज ये देखिए, ये 1 बटा करड़ी में 2 बराबर, सबसे पहले हल डाल दीजिएगा भाई, सॉरी हल डाल दीजिएगा। करड़ी में 1 बटा 2 बराबर P बटा Q मान लिया, P बटा Q। यहां भी मैटर लिख दीजिए, जहां P कामा Q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, P कामा Q एक पूर्णांक है, P कामा Q एक क्या है, पूर्णांक है। और क्या माने थे भैया, और एक सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्या है, सहभाज्य संख्या। सहभाज्य संख्या के बारे में आप लोग जानते हो, वह संख्या जो एक और स्वयं के अलावा और किसी से न घटे। तो आ जाइए भाई, अब यहां क्या करेंगे, 1 बटा करड़ी में 2 बराबर P बटा Q के, Q को उधर ही रहने दीजिए। अब भाई इसको देखिएगा, अब करड़ी में 2 को उधर भेज दीजिए, एक बराबर कितना जाएगा, अब इधर करड़ी में 2 का भाग हुआ है, उधर हो जाएगा क्या, करड़ी में 2 P बटा कितना हो जाएगा, Q। अब इधर Q का क्या हुआ है, गुणा हुआ है, भाग हुआ है। यहाँ Q का क्या हुआ, भाग हुआ है, Q नीचे है। अब देखिएगा कि अगर Q बटे के नीचे है, यानी उसका क्या हुआ है, भाग हुआ है। Q को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 के पास जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, गुणा, बराबर करड़ी में 2
पी। यहां तक क्लियर है। अगर क्यू को मैंने इधर भेजा तो इधर बटे के नीचे था, क्यू बटे के नीचे यानी क्या हुआ है, भाग हुआ है। अब जैसे ही मैंने क्यू को उठाया वहां से, तो यहाँ गुणा हुआ है, यहाँ क्या हुआ, भाग हुआ है। बराबर के दूसरे साइड लेके आना चाहता हूं मैं, बराबर के दूसरी साइड लेके आना चाहता हूं, तो यहाँ क्या हो जाएगा भैया, गुणा। एक गुणे कितना हो जाएगा, क्यू बराबर करड़ी में 2 पी। अब देखिएगा करड़ी में 2 और पी के बीच में कुछ नहीं होता तो क्या होगा, गुणा होगा। पहले जानते हो कि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स के बीच अगर कोई चिन्ह नहीं है तो वहां क्या होता है, गुणा होता है। यदि एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल्स के बीच कोई चिन्ह नहीं है तो क्या मानते हैं हम लोग, गुणा मानते हैं। तो यहाँ क्या हो गया, गुणा हो गया। अब जब यहाँ गुणा हुआ है इधर भेज दीजिए इसको, तो क्यू बटा पी हो जाएगा। एक क्या आ जाएगा, पी बराबर कितना जाएगा, करड़ी में 2। क्या जाएगा, क्यू बटा पी बराबर कितना हो जाएगा, करड़ी में 2। अब यहां लिखेंगे, अब यहां लिखेंगे Q कामा P एक पूर्णांक है, एक क्या है भैया, पूर्णांक है, पूर्णांक है। इसलिए 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 P बटा Q बटा P, Q बटा P एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। P बटा Q एक पूर्णांक है। अब पूर्णांकों का अनुपात भाई एक परिमेय संख्या हो सकता है, ठीक है, एक परिमेय संख्या होगा। लेकिन अब देखिएगा परिमेय संख्या होगा तो P Q बटा P बराबर है करड़ी में 2 के, तो इसीलिए लिखोगे, इसीलिए अब भाई Q बटा P करड़ी में 2 के बराबर है, तो इसीलिए करड़ी में 2 भी क्या हो जाएगा, करड़ी में 2 भी परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। मैटर बहुत इजी है। क्यू पी एक पूर्णांक है इसलिए क्या है, परिमेय संख्या होगा। और Q बटा P बराबर करड़ी में 2 है इसीलिए करड़ी में 2 भी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। करड़ी में 2 भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा। Q बटा करड़ी में 2 भी एक जब परिमेय संख्या हो गया, जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, जो कि आप लोगों ने सिद्ध कर चुका है। करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः 1 बटा करड़ी में 2 भी अपरिमेय संख्या होगा, भी अपरिमेय संख्या होगा। ये सवाल बहुत ही इजी सवाल है भैया, ज्यादा टफ नहीं है। बस ये लिखना है क्यू पी एक पूर्णांक है इसलिए क्यू बटा पी क्या हो गया, क्यू बटा पी एक क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। और क्यू बटा पी बराबर करड़ी में 2 है। अब भाई अगर ये परिमेय संख्या है तो ये भी परिमेय संख्या होगा, लेकिन ये विरोधाभास है इसलिए करड़ी में 2 क्या हो जाएगा, क्योंकि करड़ी में 2 क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर करड़ी में 2 अपरिमेय संख्या है तो 1 बटा करड़ी में 2 भी क्या होगा, 1 बटा एक अपरिमेय संख्या होगा। 1 बटा 2 करड़ी में 2 भी क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार ये आपका पहला सवाल क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब दूसरे सवाल पे चलते हैं। दूसरा सवाल भी सेम टू सेम इसी प्रकार से है। ये सवाल अगर हो गया, अगर नहीं समझ में आया हो भाई जब फिर से बताइएगा, मैं फिर से समझाऊंगा एक बार। लेकिन ये सवाल काफी इजी है, इस सवाल को समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। आज दूसरा सवाल क्या कहता है, दूसरा सवाल इससे भी सरल है, बस आपको पक्षांतर करना आना चाहिए बस, और थोड़ा सा मानना आना चाहिए। दूसरा सवाल क्या भैया, कह रहा है कि 7 करड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ये आपको सिद्ध करना है कि 7 करड़ी में 5 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसमें भी हल डालिएगा, हल डाल लिया। इसको भी सेम वही तरीका लगाएंगे। क्या तरीका लगाएंगे, 7 करड़ी में 5 बराबर सबसे पहले क्या मानेंगे, P बटा Q। यहां तक क्लियर है। 7 करड़ी में 5 क्या मान लिया, P बटा Q के। अब देखिए 7 और करड़ी में 5 के बीच क्या हुआ है, गुणा हुआ। अरे भाई मैंने पहले बताया था करड़ी वाली संख्या में कि 7 और अगर कोई संख्या है और करड़ी वाला संख्या है उसके बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो क्या माना जाता है, गुणा। इधर क्या हुआ है, गुणा। उधर भेज दीजिए भैया, करड़ी में 5 बराबर उधर भेज दिया 7 को, क्या हो गया, भाग हो गया भैया।
P बटा कितना हो गया 7Q। यहां भाई गुणा हुआ उधर गया बराबर की दूसरी साइड चला गया, क्या हो गया भाग हो गया, बस मैटर खत्म। अब यहां लिखेंगे P कामा 7 कामा Q एक पूर्णांक है, एक क्या है पूर्णांक है, पूर्णांक है, पूर्णांक है। P कामा अब देखो P है Q है 7 है, तीनों अंक है, तीनों अंक लिख दिया, एक पूर्णांक है, अतः P बटा 7Q एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। P बटा 7Q क्या हो जाएगा परिमेय संख्या होगा। अब P बटा 7Q के बराबर क्या है कर्डिम 5, तो इसीलिए P बटा 7Q एक परिमेय संख्या होगा, इसीलिए क्या होगा, इसीलिए कर्डिम में 5 भी एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा जो कि विरोधाभास है, जो कि क्या है भैया, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है, जो कि विरोधाभास है। क्योंकि ऑलरेडी तुम सिद्ध कर बैठे हो भैया कर्डिम 5 क्या है, क्योंकि कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अतः अगर कर्डिम 5 एक अपरिमेय संख्या है भैया तो 7 कर्डिम 5 भी क्या हो जाएगा, अतः 7 कर्डिम 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बस दूसरा सवाल भी आप लोग का क्लियर हो गया, ज्यादा कुछ करना नहीं, बस पक्षांतर करना है, जो कर्डी वाली संख्या है उसको एक तरफ कर लेना है, बाकी सबको एक तरफ कर लेना है। बाकी जो जितने उसमें मॉलिक्यूलर जितने कण है P है 7 है Q है, P है 7 है Q है, सबको दिखा देना एक क्या है पूर्णांक है। अतः जो संख्या प्राप्त हुआ है P बटा 7Q, P बटा 7Q एक क्या होगा परिमेय संख्या होगा, इसीलिए भाई इसके बराबर कर्डिम 5 है, इसलिए कर्डिम 5 भी एक क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा, जो कि क्या है विरोधाभास है, क्योंकि कर्डिम 5 एक क्या है अपरिमेय संख्या है। अतः 7 कर्डिम 5 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। इस प्रकार से आपका दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया, दूसरा सवाल भी क्लियर हो गया। अब आ जाओ तीसरा सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। अभी तीसरा सवाल भी आपका बहुत ही इजी है, इसको और अच्छी तरीके से समझना है। तीसरा सवाल देखते हैं भैया, 6 प्लस करड़ी में 2 को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, को सिद्ध कीजिए कि एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। 6 प्लस कर्डिम 2 को सिद्ध करना है कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है। इसको भी आ जाओ भाई कैसे हल करते हैं। सबसे पहले मानते हैं, कैसे मानते हैं, 6 हल डालो भैया, हल डालिएगा, हल डाल दिया। अब मानोगे कैसे, मानोगे कैसे, अब मानना वही है जैसे उसको मानते हो वैसे इसको भी मानोगे। 6 प्लस कर्डी में 2 बराबर P बटा Q, यहां तक क्लियर है। 6 प्लस कर्डी में 2 बराबर P बटा Q, यहां तक क्लियर है। अब देखिएगा ये 6 है, उसको उस साइड भेज दीजिए, कर्डी में 2 बराबर P बटा Q माइनस कितना हो जाएगा 6। अब कर्डी में 2 बराबर P बटा Q। अब यहां भाई ऐसे तो हल नहीं कर सकते हो, एलसीएम ले लो भाई। क्या ले लोगे, एलसीएम, एलसीएम क्या ले लोगे, Q और 1 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। एलसीएम ऐसे ही लिया जाता है भाई, मान लो अगर नहीं लेने आ रहा है तो Q का 1 में गुणा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, Q आ जाएगा। अब Q का भाग जब Q में दोगे तो 1 आएगा, Q बन जा Q आ जाएगा। अब 1 का गुणा P में करोगे P आ जाएगा, माइनस 1 का गुणा जब 1 का भाग जब Q में दोगे तो कितना आ जाएगा, 1 का बार Q बार जाएगा Q, Q का गुणा 6 में कर दोगे कितना आ गया 6Q। यहां तक क्लियर है। अब ये एलसीएम लेने का तरीका होता है कि अब Q और 1 का एलसीएम नहीं, अगर नहीं पता आ रहा है तो बोल दो Q होगा, तो Q का भाग Q में दे दिया, 1 आया, 1 का गुणा P में कर P आ गया। 1 का भाग जब Q में दिया तो Q आ गया। कैसे दिया भैया, Q भागे 1 कर दिया। अब Q मान ले गया, Q को गुणा 1 में कर दिया, कितना आ गया, Q आ गया, माइनस कर दिया, कितना गया, कट गया। अब Q
अब क्यू को गुणा 6 में करके कितना गया 6 क्यू आ गया। करड़ी में 2 बराबर p माइनस 6 क्यू बटा कितना गया क्यू आ गया। यहां तक मैटर हमारे ख्याल से आप लोगों को क्लियर होगा। फिर लिख दीजिए मैटर भैया, क्या लिखोगे p कामा q कामा 6, यही तीनों अंक है ना भैया। p q 6 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। अतः p माइनस 6 क्यू बटा क्यू एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा। इसीलिए अब इसीलिए तो आगे आप लोग जानते हो 3 सवाल कर चुके भैया। इसीलिए करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या होगा, एक परिमेय संख्या होगा, परिमेय संख्या होगा। इसी चीज का तो विरोध कर रहे हैं हम लोग कि ये करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या होगा, यही चीज करके पूरा मूड खराब कर दे रहा है हम लोग का कि करड़ी में 2 परिमेय संख्या कैसे हो गया। भाई करड़ी में 2 ही को तो सिद्ध किए हम लोग कि ये क्या है अपरिमेय संख्या है। तो करड़ी में 2 जो कि क्या है, जो कि विरोधाभास है, विरोधाभास है क्योंकि करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अतः अगर करड़ी में 2 एक अपरिमेय संख्या तो ये भी p माइनस 6 क्यू बटा क्यू भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगा। और अगर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा तो क्या ना भैया 6 प्लस करड़ी में 2 भी, इसीलिए लिख दीजिएगा। अतः 6 प्लस करड़ी में 2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। हमको आशा है कि ये सवाल भी आप लोग को समझ में आ गया होगा, पहला, दूसरा, तीसरा। याद रखिएगा इन चारों सवालों में से एक पहला करड़ी वाला सवाल, करड़ी में 2 या करड़ी में 3, करड़ी में 5, इन सवालों में से और इन सवालों में से एक सवाल 100% चांस है इस बार पूछा जाएगा। और अगर आपको अपने बोर्ड एग्जाम में, हाई स्कूल में बढ़िया मार्क्स लाना है तो ऐसे सवालों को बार बार रिवीजन करिएगा और बार बार रिवीजन करने के बाद उसको हल करिए।